चेहरे और जिस्म में गैर जरूरी बाल स्किन की शफाफियत को ख़त्म कर देते हैं और चेहरा बहुत बुरा लगता है। आज आपको मैं ऐसी एक रेमेडी बताने लगा हूं जिसके इस्तेमाल से गैर जरूरी बाल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे और गैर जरूरी बाल चेहरे और जिस्म से बिल्कुल ऐसे साफ होंगे और नरमो मलाइम जिल्द दानों के बगैर ना स्याह होगी और नरमो मलाइम हो जाएगी और रिजल्ट आपके सामने होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं जो आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा कस्टमर मरीज़ों ने मुझे मैसेजेस किए और मुझे आकर मिले, मेडिसिन लेने आए और कहा हकीम साहब अक्सर आप अपनी वीडियो में और हमें कहते रहते हैं कि आप कुदरती अज्जा की तरफ आएँ, तो हम हेयर रिमूविंग क्रीमें जो हैं वो बाज़ार से ख़रीदते हैं और हमारी जिल्द जो है वो स्याह भी हो जाती है और दाने भी निकल आते हैं, स्किन में रैशेस जो हैं वो पड़ जाते हैं। तो आप ऐसा कोई नुस्खा बताएं जिससे ये जड़ से बाल जो गैर ज़रूरी बाल है, आपने देखा होगा बहुत सारी औरतों के चेहरों पर और हाथों में और पिंडरियों में बहुत सारे जो है बाल गैर ज़रूरी आ जाते हैं और वो स्किन की जो शफाफियत है वो ख़त्म हो जाती है। यकीन जानिए आज आपको मैं ऐसा एक कामयाब नुस्खा बताने लगा हूँ जो जड़ से बाल जो हैं गैर ज़रूरी बाल वो ख़त्म हो जाएंगे। और आपको मैं ये बताऊं, जो हुक्मा हैं बहुत ज़्यादा वो इसी नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं। कोई ये होता है कोई 2 चीज़ें इस्तेमाल करता है, कोई 3 अज्जा, कोई 4, कोई 5, मगर ये जो आपको पता है मैं एक छोटा सा हकीम हूँ, क्वालिफाइड हूँ और ख़ानदानी तबीब हूँ। मेरे नाना जी भी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के तबीब थे, तो मैं भी एक छोटा सा तबीब हूँ, तो आपकी खिदमत करता रहता हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको कुछ सीखने को आपको मिल रहा हो, तो मेरा चैनल यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज जो है उसको फॉलो लाइक करें। ये वीडियो दूसरों को शेयर किया करें, उससे लोगों को भी घर बैठे होम रेमेडी जो हैं वो इस्तेमाल करके वो बेनिफिट्स हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, बहुत सारे जो मैसेज आए उनका आज मैं आपको जो है ना एक नुस्खा बताने लगा हूँ, ऐसा नुस्खा कि जो बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो इस्तेमाल करेंगी तो यकीन जानिए कि बाज़ारी जो हेयर रिमूविंग क्रीमें हैं उनसे भी जान छूट जाएंगी और जिल्द भी नरम और मुलायम हो जाएगी। और आपको मैं ये भी बताऊं कि ये जो नुस्खा है ये सदियों से चलता आ रहा है, ये आज का नहीं है। आपको पता होगा पिछले ज़मानों में, ये तो आज जो है रिमूविंग क्रीमें आ चुकी हैं मार्केट में, तो पहले लोग कैसे बाल जो गैर ज़रूरी बाल थे वो कैसे उतारते थे, कैसे, तो उसका ये है कि ये जो नुस्खा है ये ऐसे ही देसी अज्जा से लोग इस्तेमाल करते थे और बग़ैर किसी तकलीफ़ के वो उनके गैर ज़रूरी बाल ख़त्म भी हो जाते थे और उन्हें खर्चा भी कोई नहीं आता था। ये घर बैठे ये आपको नुस्खा इस्तेमाल आपने करना है। और आपको ये बताऊं, ये जो नुस्खा बताने लगा हूं ये 4 से 5 मरतबा जो ख़वातीन हैं वो इस्तेमाल करेंगी और जो मर्द ज़रा आते हैं, आपने देखा होगा उनके भी गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं, तो वो अगर कहते हैं कि वो रिमूव हो जाएँ, ख़त्म हो जाएँ, तो उन्हें क्या करना चाहिए, वो तकरीबन 8 से 9 मरतबा लगाएँ। ख़वातीन क्यों 4-5 मरतबा से उतर जाएगा, उसकी वजह कि उनकी जो स्किन होती है वो नाजुक होती है और उसकी वजह उनके जो बाल होते हैं वो भी नाजुक होते हैं। और जो मर्द हज़रात है आपको पता है उनके बाल जो होते हैं बहुत सख्त होते हैं, इस वजह से उन्हें टाइम जो है बहुत ज़्यादा लगता है। तो क्या करना है, नुस्खा जो है ना आप एक मरतबा जब इस्तेमाल करेंगे तो 50% आपके सामने इसका रिजल्ट होगा और आप हैरान परेशान रह जाएंगे कि और नुस्खा भी आप ये सोचेंगे कि 300-400 के अंदर इतना ज़्यादा फ़ायदा ये कहाँ से। तो ये आपको आज एक राज बताने लगा हूँ। ये हमारे नुस्खे जो मैं आपको बताता हूँ ये मेरे नाना जी के भी नुस्खे हैं और हमारे जो आबाओ अजदाद हैं उनके भी नुस्खे हैं और मैं आप भी एक क्वालिफाइड को छोटा सा तबीब हूँ और आप तक ये वीडियो पहुँचाता हूँ। तो आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा ज़रा गौर कर लीजिएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बेसन ले लेना है 10 ग्राम। कितना जी, 10 ग्राम आपने बेसन ले लेना है और 10 ग्राम आपने चूना लेना है। चूना कौन सा, पानों वाला नहीं, चूना लेना है दीवारों वाला। वो 10 ग्राम आपने चूना लेना है, 10 ग्राम आपने क्या करना है, बेसन ले लेना है और 20 ग्राम हड़ताल वर्की आपने लेनी है। मैं आपको ये बताऊं, जो हड़ताल वर्की है ना ये आम पंसार से मिल जाती है, एक पीला सा ये एक पत्थर होता है। मगर जब आप लेने जाए ना नाज़रीन, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि 1 नंबर होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में अक्सर जो चीज़ें हैं आपको पता है मिलावट वाली मिलती हैं, उससे बेनिफिट्स हासिल नहीं होते। आपको जो प्रॉब्लम है वो साइड इफेक्ट कर जाते हैं। तो इसलिए जब आपने जाना है किसी अच्छे पंसार स्टोर पे जाएं और उस पे जाकर उन्हें बताएं कि मैंने हड़ताल वर्की लेनी है। कितनी जी, 20 ग्राम हड़ताल वर्की आपने लेनी है। और उसके बाद क्या करना है, अजवाइन देसी ये 20 ग्राम ले लेनी है।
और जो अजवाइन है ना, ये भी आप देख लीजिएगा कि ये जो है ना खुश्क होनी चाहिए, ये गीली नहीं होनी चाहिए। अक्सर आपने देखा है ना, जैसे कि जो अक्सर पंसार में या कहीं पड़ी होती है तो गीली सी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, जो हेयर रिमूविंग करना चाहते हैं उसमें बेनिफिट्स आपको हासिल नहीं होंगे। इसलिए ये आपने गौर करना है। क्या करना है, आपने बेसन ले लेना है, कितना जी, 10 ग्राम, और चूना जो दीवारों पर रंग करते हो वो चूना आपने ले लेना है 10 ग्राम, और 20 ग्राम आपने हड़ताल वर्की जो पीला पत्थर होता है अच्छे से पंसार स्टोर से वो ले लेना है। ये तीनों चीज़ें होगी। और चौथी चीज़ जो है वो है अर्के गुलाब। ठीक है जी, अर्के गुलाब आपने 1 नंबर ले लेना है। ठीक हो गया। तो इसे करना क्या है, आपने जो बेसन लेना है, ये बेसन 10 ग्राम हो गया, चूना हो गया, इसको मिला लेना है। ठीक हो गया जी। हड़ताल वर्की का क्या करना है, हड़ताल वर्की का पीला सा पत्थर होता है, उसमें आपने खरल में डाल के ना, कैसे पत्थर से, वो आपने उससे ना कोई आधा घंटा उसको सही तरह उससे पीसना है, ऐसे जैसे सुरमा होता है, दाना वगैरह ना उसमें रहे। और ये देखिएगा, जब आपने इस्तेमाल करना है ना, आपके वो हाथ जो है ना आंखों को नहीं लगने चाहिए और चेहरे को नहीं लगने चाहिए। और क्यों कि ये एक जहरीला पत्थर होता है, ये आपने ज़हन में रखना है। किसी बच्चों को ना हाथ लगाने दीजिएगा। आपने ऐसे करना है जैसे एक सुरमा होता है और दाना वगैरह नहीं होता। और जो अजवाइन देसी है उसको भी ऐसे बारीक कर लेना है, छान के फिर बारीक करना है। ये तीनों चीज़ें आपने मिला लेनी है। और जो अर्के गुलाब है, अर्के गुलाब आपने ऐसे करना है कि अर्के गुलाब इनमें इतना मिक्स करना है जितना ना बहुत ज़्यादा पतला हो, बहुत ज़्यादा थिक हो, ये आपने याद रखना है। तो क्या करना है, आपने सबसे पहले जिधर आपने हेयर रिमूविंग करने हैं, जैसा कि चेहरे पर है या हाथों पर है, तो ख़वातीन क्या करें, सबसे पहले हल्का हल्का इस पर मसाज करें, चेहरे पर और इस पर हल्का हल्का 10-15 मिनट ये मसाज करें। ऐसे जब 10-15 मिनट चेहरे पे मसाज करेंगी तो उसे कम से कम 20 मिनट लगा रहने दें। ठीक है जी। फेस पर 20 मिनट बाद, हाथों पर, उसके बाद 20 मिनट के बाद क्या करें कि सूतरी कपड़ा लेकर उसको हल्का हल्का उसका मसाज शुरू कर दें। और आप देखेंगे तो 50% से ज़्यादा जो है ना आपके बाल उतरने, जो गैर ज़रूरी बाल में उतरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। और जो मर्द हज़रात आते हैं वो भी 20-25 मिनट ऐसे लगाएं, लगाकर वो भी ऐसे रगड़ना शुरू कर दें। तो अगर एक दफ़ा 50% उतरते हैं, दूसरी मरतबा एक दिन छोड़ के एक दिन नाज़रीन आपने इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा बाल जो गैर ज़रूरी आप उतार रहे हैं, क्या करना है कि एक दिन छोड़ के एक दिन नुस्खा रोज़ाना नहीं करना। ठीक है जी। और जो मर्द हज़रात आते हैं वो 8 से 9 मरतबा ऐसे करेंगे। आप देखें कि ये 4 चीज़ें हैं। तो आपने ये देखना है कि जब इधर लगाना है ना, ये खुश्क नहीं होना चाहिए। हल्का सा क्या करना है, अर्के गुलाब लेके आपने अर्के गुलाब लेके चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल जिधर भी हैं आपने वो इस्तेमाल करना है। और आप यकीन जानिए, ये रिज़ल्ट, ये मेरे दुआ खाने का नुस्खा है, ये ऐसा रिज़ल्ट आपको देगा कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे और दुआएं देंगे। और नाज़रीन आपको मैं ये बताऊं, ये जो मैं नुस्खे आपको बताता रहता हूँ, ये रज़ाई इलाही सवाब की भी नीयत है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा हकीम हूँ, क्वालिफाइड हूँ। तो नाज़रीन, ये आपने जो नुस्खा मैंने आपको बता दिया, अगर आपको अच्छा लगे तो ये शेयर कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा मेहनत से आप तक पहुंचाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हकीम शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।